जातिहीन यख जन्म महि मुक्त के महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही भीसा। कुछ बात को स्वामी जी कहते हैं, ऐ मनुष्य, विविध कर्म बहुत खटकर्म छोड़कर एक कर्म करो क्या? नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक वर्धक सब त्याग हो। विश्वास कर कहदास तुलसी राम पर अनुराग। राम जी के चरण में प्रेम करो, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग। बिना परमात्मा में प्रेम किए भगवान मिलेंगे नहीं। जात की हीन पाप की जन्मभूमि ऐसी नारी को भगवान ने मुक्त किया। गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। माँ के भेजे अनुसार भगवान पंपा सर पधारे। देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो भर पाए। अपने बारे में कुछ प्रश्न किए, भगवान ने उसका उत्तर भेंट किया है। संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने 49 लक्षण बताए। और बताए नहीं, बाद में भगवान ने कहा। संतों का लक्षण कोई बता नहीं सकता। कही शक न सारद शेष सुनकर नारद पद पंकज कहे। ऐसा कौन जो अपने भक्तों का भी गुणगान करता है? केवल और केवल भगवान करते। हम भगतन कर दास भगत मोर मुकुट मणि। मुकुट के मणि भगवान अपने भक्तों का संहार हर विधि करते हैं। करऊं सदा तिन कहे रखवारी जिम्मे बाल करा कई। आगे की कथा किष्किंधा में प्रवेश कर रही है। श्री हनुमान जी माध्यम बने, सुग्रीव से भगवान की मैत्री भई। लक्ष्मण जी महाराज ने रामचरित्र सुनाया। केन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। हनुमान जी ने कथा सुनाई थी, सुग्रीव जी की क्या स्थिति है और इधर प्रभु की क्या स्थिति है। परंतु लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र, चरित्र माने व्यवहार, चरित्र माने विहार, चरित्र माने अब तक क्या। लंबा प्रसंग है किष्किंधा में सुग्रीव जी का परमात्मा के संग में। एक दूसरे की गति सम है। जो गति तोरी तो गति मोरी रामा हो रामा। भगवान ने मैत्री बनाई, वस्त्राभूषण माँ का पाए। सुग्रीव ने निष्ठा जमाई। तब सरकार ने कहा, आप यहाँ क्यों रहते हो, कैसे रहते हो? तो कहे कपिपति है। हनुमान जी बताए, पूरी गाथा सुनाए। तब भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली। तीसरा संकल्प भगवान का, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही कही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव बरही। और वचन का आश्रय करके भगवान ने बाली को सदगति प्रदान कर दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुग्रीव जी को राजपद पर बिठा के भगवान ने जामवंत बाबा से तिलक करवा अंगद जी को जो राजपद दे दिया है। प्रवसन पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं प्रभु। और सुग्रीव से कहा, मेरे कार्य का स्मरण रखिएगा। आदमी को सब स्मरण रहता है, छोड़ भगवत कार्य। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हमारा आपका जो भी है सब भगवान का पसारा है। लेकिन वही कबीर बाबा वाली बात, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे। जो भगवान सब कुछ दिए हैं और हम मुकर्रर करके आए थे वचन, जाएंगे तो भजने करेंगे। तो भजन तो रह जाता है, से सब होता है। और जो होता है वो सब छूट जाता है। लेकिन जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। सब होता है,
केवल भजन नहीं होता। क्यों स्वामी? सब होता है। दिन भर दिया एक कम में होता, कटकर कटर पटर। आज जो करना है वो नहीं होता। कहाँ होता? आँख खोले तब से तो क्या पीना, क्या खाना, किससे मिलना, किससे जुलना, क्या करना, खेती बाड़ी, घर द्वार, लड़का लड़की पढ़ाना, ब्याह शादी, आदि आदि यही में तले चले गए। कई लोग कहते हैं अब फुर्सत है, अब हम तीर्थ करेंगे। अरे शरीरिया साथ दे तब न करेंगे, इसलिए जो करना है संगे संगे करे रहिए। परमार्थ करने के लिए अलग से समय मिलना नहीं है। खटखटे में पानी पीना है। बाबूजी ने ये इतना बड़ा तप किया, गोमुख से लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग तक। ये विशेष भाव नहीं है। विशेष भाव ये है कि मां के संग में तपस्या पूर्वक प्रतिष्ठान भी देखते रहे, बाल गोपाल भी पढ़ते लिखते रहे, सब गांव भी देखते रहे, शहर भी देखते रहे, बेटा बेटी का ब्याह भी करते रहे और ये सब भी करते रहे। सब खटर बटर चलता रहा, तब वो धर्म खाता बंद नहीं हुआ, चलता ही रहा। अब वो कहते थे कि सब कर लेंगे तब भजेंगे, तो मौका मिलता क्या? मौका मिलेगा नहीं। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें सैदा ये जहां ये है मिट्टी की, भारत ये मिट्टी काम का, कौन कारा बना है जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे जड़ा है ये ख्याल। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जो जल रही है ना, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? हैलोजन। हैलोजन ये हमारे जो साथी लोग हैं ना, हैलोजन से कई लट्ठा दूर बैठते हैं। काहे? एक बार 2000 एक के बार चटक गई, तड़ाक खोपड़ी पर गिर पड़ी। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए जो समय मिला इसी में खटरम बटरम लगाए रहिए। सब इसी में, सब कर ही रहे हैं ना, सब करे रहिए। तीर्थ भी करे रहिए, व्रत भी करे रहिए, जप भी करे रहिए, थोड़ा मोड़ा दान पुण्य भी करे रहिए। यही मां सब होगा हो, अलग से समय न मिली। देखा, भगवान की कृपा से सुग्रीव जी को राज मिला। दिन रात मिला के 2 महीना दिन 2 महीना रात, 4 महीना भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे, तपते रहे चातुर्मास में। सुग्रीव मिलने नहीं गए। काहे? भुला गए, अपना काम हो गया। जब सुग्रीव दर्शन करके सरकार का भुला गए तो हमारी आपकी क्या बिसात है? कोई भी भुला जाएगा, लेकिन भुलाना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। परमात्मा ने सत्संगोपरांत लखनलाल जी से कहा, सुग्रीव सुधि मोरि विसारी, पावा राजकोष पूरना। भैया जाइए और प्रेम से उनको ले आइए। लक्ष्मण जी बड़े आवेश में। खैर, जामंत बाबा हनुमान जी ने संभाला है तारा मैया के माध्यम से, और सुग्रीव भगवान की शरण में आए। आते माफी मांग लिए, क्षमा क्षमा प्रभु, नाथ विषय हरि लेने सी।
ध्यान नहीं रहा सरकार, यही होता ही है। सगरे वेद शास्त्र भुलाई जला आदमी, ये माया का बंधन ऐसा है साहब, कुछ याद नहीं रहता है। तो भगवान ने माँ के अन्वेषण की आज्ञा दी। सारे कपिलों को हनुमान जी जामुन जी पहले से बुला रखे हैं। संदेश मिला, सब लोग सब दिशाओं में चले गए। सबसे पश्चात पाछे पवन तनय सिरनामा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने कहा क्या, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेग तुम। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना जीवन जन्म धन्य माना। प्रणाम करके सब लोग भगवान के सिर चरणों में माँ के अन्वेषण हुए तो 10 यूतपतियों के संग में, बाबा जामुन जी के सानिध्य में, अंगद जी के वराकात्व में दक्षिण दिशा की ओर भगवान का आशीष पा करके सब लोग प्रस्थान कर गए। क्यों? जटायु जी ने जो बताया था उसके अनुसार भगवान ने थोड़ा निर्देश किया, ऐसा ऐसा। माँ स्वयंप्रभा मिली, फल खाए, जलपान किए, नेत्र बंद किए, समुद्र तट संपाति जी मिले, मार्गदर्शन किए। और अब श्री हनुमान जी महाराज को जागृत करके जामवंत बाबा उनको लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हनुमान जी भजन में सबने अपने अपनी मंत्रणा, 60 योजन, 70 योजन, 80 योजन, 90 100 योजन वापसी का भय। अंगद जी बोले, ललकारे जामवंत बाबा। और तब ढूंढते ढूंढते हनुमान जी महाराज के पास गए। कहे री जपति सुनो हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान, कवन सुकाज कठिन जगमा, जो नहीं होई राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भजऊ पर। राम काज के लिए आपने अवतार लिया है, ऐसा सुनते हनुमान जी मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो और सिंहनाद करते राम काज के लिए। हनुमान जी बोलते भय, सिंहनाद करी बारह सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौली हाथ कूट उपारी, आनौली हाथ कूट उपारी, रामवंत मैं पूछो तोरी, रामवंत मैं पूछो तोरी, उचित सिखावन दे जो मोरी, उचित सिखावन दे जो मोरी। ना करो तात तुम जाए, ना करो तात तुम जाए, सीता देख काहू सुध आए, सीता देख काहू सुध आए। अब निज भुज बल राजीव नैना, अब निज भुज बल राजीव नैना, और तुक लाग संग कब सेना, और तुक लाग संग कब सेना, और तुक लाग संग कब सेना, और तुक लाग संग कब सेना। हनुमान जी पूछते हैं क्या करूं? लीला लीला में समुद्र को, समुद्र के अंदर तीनों को उखाड़ के लंका का डाल दूं, रावण को समाज सहित मार दूं, माता जी को उठा लाऊं? ये अपना कार्य नहीं है, ये कार्य भगवान का है। कपिसेन संग सनारि मिस चर राम लोक पावन सुजस सुरभूमि नारदायु मखानी, तो सुनत गावत गात समत परम पद जन पावई, रघुवीर पद पागोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीत ही आनी है। तीनों लोग यश गाएगा, हम लोग खेल खेल करेंगे। करना सब परमात्मा को है, यही तो बात है। करते हैं मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। हनुमान जी महाराज चले, स्मरण करते चले। कहाँ? अधोलंका में प्रवेश किए। क्या स्मरण करते चले?
माधव जी का प्रिय भजन गा देता हूँ। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किसी बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माध तो किसी बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माध तो किसी बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात तुम बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात जो बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात जो बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। पीने की न ढलने की न जीने की। खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हरि श्वास हरि श्वास हरि श्वास भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हरि श्वास भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किसी बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किसी बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। ऐसा गाते गाते श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंकिनी मिली, सिंगिका मिली, लंकिनी मिली, एक घूसा मारे, रक्त बाहर निकला। पुण्य संहारी उठी सो लंका जोर पान कर विनय से कहती है हा 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 हा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल। पूरे राजा श्री हनुमान जी महाराज जी नगर प्रवेश किए, दर्शन किए हैं नगर का। त्रिकूट के जो न्यू अरलिया खंड है
वहां पर काल को रावण ने बैठा रखा था। श्री हनुमान जी उसके मुखे में रख लिए। माता जी तुरंत प्रश्न की, ये क्या? बाबा बोले, देवी कुछ नहीं, उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये खा लिए। अब हनुमान जी जिसको जिसको कहेंगे उसको उसको ही काल खाएगा। बस नहीं, अब कोई बस नहीं। कथानक आगे बढ़ा, नगर दर्शन किए, विभीषण जी से भेंट हुई, विभीषण जी से सत्संग हुआ, सब चर्चा बताए, फिर माँ का दर्शन हुआ। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि अपना उमाऊ करता रहा। नंदोदरी मियाँ ने उसको संभाला। राक्षसियों को बहुत सारी मंत्रणा देकर के चला गया। माँ अशोक के नवीन पल्लवों से अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा तारों से मांगती हैं। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका जनु अशोक जंगार, दीन हर से उठ कर गए हो। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। देखा माने, सोचने लगी जीत को सके ये जय रघुराई, माया से ये सिरच नहीं जाई, बहुते जाड़ा लागे भाई। सीताराम। तो माँ ने देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित सुंदर। सोचने लगी माई की ये तो भगवान के घर की मुद्रिका कहीं माया से तो बन सकती नहीं। माँ ने बहुत चिंतन किया। इतने में श्री हनुमान जी महाराज, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कही सुप्रगट भूत के भाई, तब हनुमंत निकट चल गए माँ, फिर बैठी मन विस्मय भयउ, रामोद्रिका मात मैं आनी, सही राम सही गानी, नरवान रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन स प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदार। श्री हनुमान जी भगवान की जय जयकार करने लगे, कीर्तन सुनाने लगे। माँ ने कहा, इन कानों को अमृतमय शब्दावली देने वाले है भाई कौन है? सन्मुख आइए, प्रत्यक्ष होइए। श्री हनुमान जी धम्म से गिर पड़े। माई ने मुंह फेर लिया, अरे राम राम, ये तो कोई लीला है, आसुरी लीला है। नहीं माँ, पूछी ये मुद्रिका कौन लाया, कहाँ से पाए? मैं रामदूत हूँ माँ, मुझे मेरे प्रभु की नहीं आपके प्रभु की सौगंध है। भगवान ने चलते समय एक मर्म की बात कही थी, स्याजू मेरे को करुणा निधान शब्द से संबोधित करती हैं। यदि बात न बने तो ये शब्द सुनाना तो समझ जाएंगी कि तू मेरा अनन्य है। और होता है। बातें तो बहुत हैं, समय कुल 20 मिनट है। क्या समय था, क्या समय हो गया, आओ आओ क्या क्या होगा, भगवान कृपा करे रहे। ऐसे ही समय की गति बदलती जा रही है। ये नाम भी माँ को माँ भवानी जी ने दिया ना, करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेह जानत, भगवान ने दिया हनुमान जी महाराज को। अति अंतरंग को ही अंतरंग बातें पता होनी चाहिए, ये अंतरंग भाव है, हर बात स्पष्ट है। जैसे करुणा निधान की सौगंध हनुमान जी ने सुनाई, मेरी माँ समझ गई
ये सरकार के अनन्य हैं। फिर हनुमान जी ने प्रभु का संदेश माँ से कहा है, बहुत कहा। और वो क्या संदेश है आप सुने, सुंदरकांड में हम लोगों ने गान किया है, अद्भुत है साहब। कहे वो राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल। अंत में हनुमान जी कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम हरु तोरा। प्रभु ने कहा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत जान प्रीति रस। कपि के बचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। ये पहले जो घटना घटी वो अब भी प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। वहां विश्वास जमा। अब हाँ मां मगन हो गई। मां को मगन देख करके हनुमान जी भी अति हर्षित हुए, गदगद हो गए। हनुमान जी कहते हैं, मां क्या कहूं, मैं तो अभी ले जाता, लेकिन दुहाई राम जी की आज्ञा नहीं। जब हनुमान जी ये बात कह रहे हैं तो छोटे से हनुमान जी, मां को संशय हुआ, पूछी कि लाला सारे वानर आप जैसे हैं, कुछ हट्टे कट्टे भी हैं बड़े बड़े, मेरे मन में संदेह है। इस बात का ध्यान रखिएगा, रामा दल में संदेह सर्वकाल बना रहता है, रावण के दल में संदेह किसी को नहीं रहता है। क्यों? आसुरी प्रवृत्ति में जीने वाले लोग संदेह में नहीं रहते, लेकिन सत्व रजत में रहने वाले लोग संदेह से बाहर निकलते ही नहीं। आसुरी प्रवृत्ति में तो ऑर्डर किया और बड़े। यहां देखिए, मोरे हृदय परम संदेह। श्री हनुमान जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया, सुन कवि प्रकट कीन निज। जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि रूप पवन सुंदर। हे मां, हम शाखा के हिरण है, न बल है न बुद्धि है, लेकिन प्रभु का प्रताप ऐसा है, जो गरुण सर्व भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्व भी गरुण का काल बन सकता है। श्री हनुमान जी की उक्ति सुनकर माता जी गदगद हो गई और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक को, करहु कृपा सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर मां ने कहा, श्री रघुनाथ जी आप पर कृपा करें। ऐसा सुनकर हनुमान जी नृत्य करने लगे, करहु कृपा प्रभु वस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे मां, आपका आशीष अमोघ है, आपने बड़ी कृपा की। आज्ञा हो तो कुछ खा लूं, लाग देख सुंदर फल। मां ने कहा, पुत्र इस अशोक वाटिका की रखवाली बड़े मोटे मोटे मल्ल योद्धा करते हैं, आपको चोट करेंगे। बाबा बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, यदि आप मन में सुख मानिए तो मैं प्रारंभ करूं। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जानकी, शर्त क्या है? रघुपति चरण हृदय धरि तार, कही कही कपि मरदहि निज। नीचे आया, छोड़ दिए, भिड़ गए, उसको लगाए तो प्राणांत कर देगा मेरा। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन के विचार,
जौन ब्रह्म सर मानवु महिमा मिटई अपार तहि देखा कवि मूर्छित भयऊ नाग पास। रावण के सन्मुख गए। रावण के 6 प्रश्न, हनुमान जी का 18 उत्तर। अंत में हनुमान जी की पूछ में तेल बौर पट बांध पुनि पावक देहु लगा निर्णय दिया। रहा नगर बसन ऋतु तेला बाढ़ी पोछ कीन कपि खेला। खेल हो गई। पूंछ नगर में फिरा फिरा और सारे वस्त्र तेल बौर बांध दिए सब असुर लोग। अब देखिए ये कहना बंद करेगा कि हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका रावण ने ही जलाई। तेल किसने बुरवाया, कपड़ा किसने बधवाया? रावण ने। तो अग्नि हनुमान जी ने कैसे लगा दिया? हनुमान जी तो पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंत निबुक चढ़े कपिकन के टाहरी भई सभी। निशाचर नारी। मनुष्य को अपने कर्म पर सावधान रहना चाहिए। जो कर्म बिगाड़ेगा, मोहल्ले को सताएगा, गांव को सताएगा, त्रास देगा, एक न एक दिन उसकी नगरी हीरे की हो, जवाहरात की हो, लोहे की हो, चांदी की हो, कि सोने की हो, आग लगेगी ही। जैसे रावण की सोने की नगरी में आग लग गई। और आग नहीं लगी, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले अट्टहास करि गरजा विशाल परम हरुआई मंदिर पे। जब कोई उत्सव होता है तो मानव लोग प्रसन्न बहुत होते हैं। हनुमान जी महाराज गुलाट लगाने लगे। गुलाट पलाट सब पूछ बुझाई खोई सम धैर्य रूप बहुर जनक सुधा के आगे। हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम किए माँ को और बोले, माँ मुझे कुछ पहचान दीजिए जैसे प्रभु ने दिया था, और कोई खबर हो तो बताइए। सीता मैया ने भैया और प्रभु के चरणों में प्रणाम, अपनी क्षमा याचना प्रस्तुत किया है। चूड़ामणि उतार कर दिया। अलंकार का एक विशेष स्वरूप है चूड़ामणि, जो माताएं जूड़ा में लगाती हैं उसको चूड़ामणि बोलते हैं। दक्षिण भारत की बहनें बेटियां उसको श्रृंगार में अवश्य लगाती हैं। चूड़ामणि उतारी तब। अब तो चूड़ामणि रहे नहीं, क्योंकि बाले नहीं रहा, तो जब तो सब मामला प्रकट हो गया है। तो का चूड़ा या का मणि। लेकिन माताएं जब उनके बड़े बड़े बाल होते थे ना, तो माताएं यहाँ जोड़े में लगाती थी। चूड़ामणि का वैशिष्ट है कि वो जिसके पास रहेगा उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। और जो मुद्रिका है उसका वैशिष्ट है कि जो उसको धारण करेगा उसको कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए मुद्रिका भगवान ने माँ के पास भेजा है। और बाल बांका न हो इसलिए चूड़ामणि माँ ने प्रभु के पास भेज दिया। ये अलंकरण का अलग अलग महत्व है। अलंकरण का अन्यथा अर्थ नहीं, अलंकार का भी सहज अर्थ है। भोले बाबा के विवाह में आपने सुना कहाँ कहाँ क्या, ऐसे थोड़ी है। हर हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है, मुंडमाल है। कौन सा मुंडमाल है? हमने व्याख्या सुनाई है आपको। ललाट पर चंद्रमा है, शीश बीच में गंगा है, सर्पों का क्या पहरे थे वो? मोर। गले में नागराज है, कंठ में विष है। ऐसे थोड़ा ही है, उसका सकारण है सब कुछ। चाहे जो जैसे नहीं, जैसे हम पटका डाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, ये हमारा मोनोग्राम है। हमको कोई पहचानता नहीं है, प्रेम भूषण नहीं जानते। वो देखो हम राम जी के राम जी हमारे जा रहे हैं। छोटे बच्चे हमारा नाम जानते हैं, प्रेम भूषण जा रहा है, प्रेम भूषण जा, ऐसे बोलते हैं बच्चे। लेकिन ये साधना काल में हमने जिस रंग में पहना था उस रंग को धीरे 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 अपग्रेड होते होते ये हम राम जी के राम जी हमारे हो गए। लाल शाल पहन के हमने अनुष्ठान प्रारंभ किया था, वही सनील की शाल थी, वही स्वरूप में आ गई। अकारण नहीं। यहाँ जो कुछ भी व्यासपीठ पर आप देख रहे हैं, ये गर्मी के लिए पंखा है, ठाकुर जी के लिए आसन है। हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी न आवे
इसके लिए 3 तुलसी मैया के बिरवा लगाए जाते हैं। ये व्यास जी भगवान का आसन है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ये व्यासपीठ पर चढ़ने के लिए ये आसन है। हथवा दर्द न करे ओकरे रखे बदे तकिया है। पोथी जी के रखने का आसन है। आवाजिया दूर तक जाए कर लिए स्टैंड है। कारण लादना कोई आवश्यक थोड़ी है कि हमको बिना मतलब का तामा झामा दुनिया भर का। आपके जीवन में भी ये होना चाहिए, जो आवश्यक हो वही अलंकार साथ में रहना चाहिए। दुनिया भर का झमेला नहीं रहना चाहिए। नहीं के जरूरत तब वो झोरा में भरे घूम रहे हैं, बेमतलब समस्या बने। मेरी माँ चूड़ामणि भेंट कर दी। हनुमान जी महाराज ने चलते समय एक बार पुनः जय जयकार किया, जय श्री राम। असुरों की जो आगे की संतति थी वो भी नष्ट हो गई। हनुमान जी महाराज माँ को प्रणाम करके इधर आए, वानर लोगों से मिले, मद बन गए, फल खाए। सुग्रीव जी को पता चला भगवान की शरण में सब लोग आए हैं और भगवान से संदेश जामवंत बाबा ने कहा, आशीर्वाद मिला। हनुमान जी को भगवान दोबारा मिले हैं, माँ का संदेश पाए। फिर सब लोग सुंदर पर्वत पर आए। विभीषण जी की शरणागति, सुख सारण की कथा, समुद्र से मार्ग 3 दिन भगवान मांगे, दिए नहीं। क्यों? जड़ स्वाभाविक है ना, तो पुल बंधन की है। समुद्र प्रत्यक्ष हुए, पुल बंधन की प्रार्थना किए। नल नील नामक 2 कपि जो विश्वकर्मा की संतान है, उन्होंने पुल बंधन की प्रार्थना की और भगवान ने समुद्र जी के ऊपर एक सेतु बनाया जिसका नाम है राम सेतु। आज भी समुद्र के गर्भ में वो विद्यमान है। राम सेतु को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया पूर्व गौ सरकारों ने, लेकिन राम जी के काम में कौन अवरोध कर सकता है। राम जी का सेतु नासा ने पता लगा के बताया, इतना लंबा, इतना मोटा, इतना चौड़ा, ऐसा ऐसा है। दर्शन आप भी कर सकते हैं। कहते हैं वो शायद का सैटेलाइट से दिखाई पड़ता है। जो भी हो, भगवान यहाँ से सुबेल पर्वत पर उतरे। अंगद जी शांति दूत बना के भेजे गए। रावण माना नहीं। रामदल की 4 टुकड़ी और 7 दिन युद्ध का प्रसंग मानस में वर्णन किया गया है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन नारांतक देवांतक आदि का वध हुआ। तीसरे दिन शक्ति प्रसंग है। फिर तो कुंभकर्ण का नाश हुआ। फिर मेघनाथ का वध हुआ। और 6वें दिन पूरी जितने योद्धा थे सब रावण से लड़े। 7वें दिन देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर आया। भगवान ने रावण को सदगति प्रदान कर दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण का अंत हुआ है। रावण का तेज परमात्मा में प्रवेश किया। अग्नि साक्षी करके भगवान ने माँ के स्वरूप को प्राप्त किया है। देवराज इंद्र का आगमन हुआ है। अमृत वृष्टि करने की भगवान ने आज्ञा दी। दोनों दल पर अमृत वृष्टि हुई। असुर लोग चले गए भाव जगत में और वानर लोग भगवान की सेवा में आ गए। परमात्मा विभीषण जी का अभिषेक करवाए हैं रावण के संस्कारोपरांत। और अब प्रभु अयोध्या की ओर प्रस्थान चाहते हैं, परंतु विभीषण जी कहते हैं, मित्र होने के नाते सरकार बहुत थक गए, थोड़ा विश्राम करें। भगवान ने कहा, मित्र मुझे भैया की स्मृति बार बार आ रही है, अस्तु मुझे आप विदा करिए। पुष्प ज्ञान ला करके रखे। भगवान ने सभी योद्धाओं को, कपियों को लाड़ लड़ाकर स्नेह दे करके यह कहते हुए विदा किया, आप लोगों ने हमारी सेवा में यह जीवन अर्पण किया। हमारी जब आवश्यकता समझना, स्मरण करना, हम आपके पास ही रहेंगे। भगवान ने सबको लाल लड़ा विदा किया है। अग्नि साक्षी करके माँ के स्वरूप को भगवान ने प्राप्त किया। जो प्रधान युद्धपति 10 थे, भगवान की ओर दृष्टि डाले देख रहे हैं। भगवान समझ गए ये भी संग चलना चाहते हैं। भक्तराज विभीषण, महात्मा राजा सुग्रीव, माँ भैया हनुमान जी महाराज, जामवंत बाबा, सबका अतिशय प्रेम। इसलिए बाबा ने पंक्ति दी, अतिशय प्रीति देखे रघुराई, अतिशय प्रीति देखे रघुराई,
त्रिवेणी जी के पावन तट से अयोध्या की ओर चले। नंदीग्राम में पहुंचकर भरत भैया को विप्र वेश में हनुमान जी महाराज वंदन करते हुए कहते हैं क्या? संतों का संदेश। बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, सीता सहित अनुज प्रभुआ, सुनत बचन बिसरे सब दुहा, दिशावंत जिमी भाई पीयूषा, भैया भरत गए बबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, ओ तुम साथ कहाँ के आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, आए प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, दीन बंधु रघुपति कर दीकर, सुनत भरत भेंट सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, जय गुरुवर कुंवरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। भगवान मित्रों को यहाँ से चले, निषाद जी से मिले, लेकर के अयोध्या पहुँचे और अयोध्या जी के ऊपर भगवान परिक्रमा करते, मित्रों से परिचय कराते हैं। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, यहाँ भानुकुल कमल दिया कर नगर दिखावत, नगर मनोहर तुम स्वयं सदल कपिन दिखावत नगर, कपि से अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिरिया, सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय ललितो, जब संग जानई को, सुनो जामवंत बजरंग बली, भगवान ने पूर्व दिशा में प्रेम किया, को उत्तरे बजरंग बली, बड़ी पीड़ा सीता दिला लिए। भगवान ने गुरुदेव को देख कर
पहले साष्टांग दंडवत किया, से भी आशीर्वाद पाए। भरत जी को प्रणाम करते देख भगवान उठा के हृदय से लगा लिए। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा कर दिया, अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो, बजवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बजवा दो बंधनवार। सजी नगरिया श्रृंगार 14 वर्ष पूर्व जो उत्सव होना था उसको पास आने में 14 वर्ष लग गया हो। इसलिए मंगल महोत्सव करना हो तो भांज न दिया जाए, निपटाए डालो, कई डालो। कल किसने देखा है? कल होगा, कल क्या होता है? कल कुछ नहीं होता है। मुनि हो की रहती कल बेकल करता है। टलती एक दिन हुआ बेकल वनवास, प्रभु का वनवास। आज देखो राज का लिखा लीला रमे टनहार, कोई ये मूड न माने, मूड न माने। कल क्या होगा कोई न जाने, कल क्या होगा कोई न जाने, कल क्या होगा कोई न जाने। राजा बने रघुरैया में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया में बाजे बधैया। बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया बाजे बधैया। मेरा अनधन सुनवा केहू लुटावेला, अनधन सुनवा केहू लुटावे। धेनु गैया अयोध्या की बाजे बधैया, जय राजा राम की सुनावे। फूल पर सावे सुन रैया, अयोध्या बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे
हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद भरत हैं, गलियन गलियन वाद बजत हैं, गलियन गलियन वाद बजत हैं, नाचे लोग लुगैया बजारी बाजे बजैया, राजा रे रघुरैया अवध्यानी बाजे बजैया, राजा रे रघुरैया अवध्यानी बाजे बजैया, राजा रे रघुरैया अवध्या